पूरा देश चलाती है। आज सोशल मीडिया पे हमें पॉलिटिकल व्यूज भी एक्सप्रेस करने होते हैं, हमारे ओपिनियंस होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिबेट डिस्कशन के नाम पे कुछ भी चलता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। वो जो प्रियम्बल हमने रटा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, and I'm going to pause here, क्योंकि क्या हमें पता है sovereign का क्या मतलब है? क्या हमें पता है socialist का क्या मतलब है? क्या हमें पता है secular का क्या मतलब है? democratic republic, आज इनका मतलब। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बड़ी खास बातें। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट। दूसरा, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं B.R. अम्बेडकर। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ कोर्स अपनी पूरी टीम के साथ जो है डिजाइन किया था। तीसरा, 26 नवंबर 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1950 ऑन 26 जनवरी, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। फोर्थ पॉइंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अगर पढ़ा जाए तो सारा एम्फेसिस, सारा जोर है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे, बराबरी पे। एंड व्हाट इज द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की रूह है तो वो है द प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign। sovereign का मतलब? sovereign का मतलब हमारा कोई रूलर नहीं है। We are free to conduct our own affairs। हम किसी के डोमिनियन नहीं है, कोई हमें रूल नहीं करेगा। हम इंडिपेंडेंट हैं ऑफ एनी रूल। जो स्टेट है उसका हक है कि वो अपने सारे अफेयर्स को खुद ब खुद लेजिस्लेट करे, उसके इर्द गिर्द लॉज बनाए, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के और फ्रेमवर्क को ध्यान में रखे। इसका मतलब ये भी है कि हमें पूरा हक है कि हम किसी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं या फिर अपने किसी हिस्से को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सारे रूल्स चेक करके दे भी सकते हैं। उसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी फ्लेक्सिबल है और वर्केबल है। प्रीएम्बल में जो दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, वो एक्चुअली ओरिजिनली नहीं था। 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू उसे ऐड किया गया था। क्या मतलब है सोशलिस्ट का? सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हिंदुस्तान कमिटेड है अपने लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ग्रांट कराने का। मतलब कि कलर, रिलीजन, कास्ट, इनके बेसिस पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और हमारी कंट्री के जो इनकम, वेल्थ और रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेसिकली इसे एक इकोनॉमिक थ्योरी की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, जहां पे हिंदुस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से हमें पॉवर्टी हटाना है, इग्नोरेंस हटाना है, डिजीज, इनइक्वालिटी, ये सब हटाना है। और अब एक ऐसा टर्म जिसको लेकर बहुत चर्चे होते हैं, सेक्युलर। प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular। सेक्युलर का क्या मतलब है? सेक्युलर का मतलब ये है कि इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा और हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को पूरी आजादी है किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की और प्रोपेगेट करने की। इनफैक्ट हिंदुस्तान उन लोगों की भी इज्जत करेगा जो किसी धर्म को नहीं मानते और रिलीजन के बेसिस पे इंडियन इंस्टीट्यूशन में ना आपको कोई फेवर करेगा और ना आपको किसी अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया जाएगा। और अब बचा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो एक चुना हुआ इंसान होगा। नाउ पहले क्या होता था? एक मोनार्क होता था, एक रूलर होता था, वो अपनी सत्ता खुद चलाता था। लेकिन डेमोक्रेसी में
लोगों का बेसिक राइट है कि वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और हर जगह से लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, वो सब आएंगे, एक जगह बैठेंगे, फिर हम लेजिस्लेट करेंगे और हिंदुस्तान लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आगे बढ़ेगा। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको चुनकर हम लाते हैं, ये हमारे संविधान की कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं कि हिंदुस्तान को वो बनाएंगे जो इस किताब में लिखा है, जिसमें एक टर्म जो मोटा मोटा लिखा है वो है इक्वालिटी, समानता, बराबरी।